क्या आप कभी अपने ब्रह्मांड के बारे में सुने? ब्रह्मांड जिसमें हमारा सौरमंडल है और वही सौरमंडल जिसमें सूर्य के इर्द गिर्द 8 ग्रह घूमते हैं। एक और ग्रह है प्लूटो, जिसे अब ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है, वरना नवग्रह यानी कि 9 ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इस तरह से हमारा सौरमंडल बनता है। उस सूर्य के चारों ओर ग्रहों और ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, इसके अलावा धूमकेतु, उल्का, उल्काब, उल्कापिंड, कई सारे मिलकर हमारे सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हमारा जो सौरमंडल है वो किसी न किसी गैलेक्सी के अंतर्गत आता है, किसी न किसी आकाशगंगा के अंतर्गत आता है, जिस आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। हमारा सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा में आता है। मिल्की वे एक गंगा नदी की तरह असंख्य लाखों अरबों करोड़ों तारों की जो है, लाखों करोड़ों अरबों तारों की जो है एक विशाल संरचना है, एक विशाल काया है मानिए कि, जिसमें असंख्य तारों के साथ साथ धूल, इसके अलावा जो है गैसों का एक बहुत ज़्यादा विशाल भंडार, इसके अलावा और न जाने क्या क्या मिलकर हमारे आकाशगंगा का निर्माण होता है। हम दूसरे आकाशगंगा को अपने इस जगह से नहीं देख पाते। हम अनुमान जरूर लगा पाते हैं कि दूसरा आकाशगंगा किस प्रकार से होता है। हम पृथ्वी पर रहकर टेलीस्कोप या अन्य दूरबीनों की मदद से हम कोशिश करते हैं दूसरे आकाशगंगा को देखने को। दूसरा आकाशगंगा का देखना मतलब हम दूसरे ब्रह्मांड को देख लेना, दूसरी दुनिया को देख लेना। पुराने जमाने के रहस्यों को क्या हम सुलझा पाएंगे आने वाले समय में जब हम दूसरे समूह पे जाएंगे। और दूसरा बात, जब हम टाइम इंटरवल की बात करते हैं तो दूसरा ये हमेशा एक तय होता था कि टाइम इंटरवल होता है। अगर सच में ऐसा होता है तो हमें उसके लिए दूसरे गैलेक्सी में जाना पड़ेगा और दूसरे गैलेक्सी में जाने के लिए हमारी जो उम्र सीमा है वो तय है और उस उम्र सीमा से अधिक उम्र तक हम जीवित ही नहीं रह पाते हैं, जिसके कारण हम दूसरी गैलेक्सी में जा पाएंगे। चलिए अब हम समझते हैं आकाशगंगा है क्या। उसके बाद समझेंगे आकाशगंगा और सूर्य, पृथ्वी, इन सभी जो चक्कर लगाते हैं उनके बीच जो तारों का समूह होता है वो क्या कहलाता है। चलिए बिना देरी किए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है आकाशगंगा। अरबों तारे, सौरमंडल, ग्रह, धूल और गैसों का एक विशाल मंडल जो आकाश में बहती हुई नदी की तरह दिखाई पड़ती है उसे आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा, हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम मिल्की वे है, मंदाकिनी है। हमारी गैलेक्सी बहुत ही खूबसूरत दिखती है, यहां से पृथ्वी पर से आप स्पष्ट देख पाते हैं। दूसरा है कि नक्षत्र क्या होता है। नक्षत्र पृथ्वी के चारों ओर तारों का वह समूह है। पृथ्वी के चारों ओर तारों का वह समूह है जब चंद्रमा परिक्रमा करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है जब चंद्रमा, यानी चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो घूमने के क्रम में वह कई तारों के समूहों से होकर गुजरता है। तारों के इन्हीं समूहों को नक्षत्र कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर लगाती है तो पृथ्वी और चंद्रमा के इन बीच में जो तारों का समूह है, जब चंद्रमा चक्कर लगाती है तो उन तारों के बीचों के समूहों से होकर गुजरती है, उन तारों के बीच से होकर, उनके समूहों से होकर गुजरती है। ऐसे तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है और नक्षत्रों की कुल संख्या 27 होती है। आइए 27 नक्षत्र के बारे में जानते हैं। ये 27 नक्षत्र है कौन, क्या क्या है ये 27 नक्षत्र। सबसे पहला है अश्विनी, भरणी, रोहिणी, कृतिका, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, रेवती। 27 नक्षत्र के नाम मैं बता रहा हूं। हस्त, हथिया जिसको कहते हैं, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद। इस तरह से कुल 27 नक्षत्र हैं। मैं फिर से नक्षत्रों के नाम दोहरा देता हूं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, आद्रा, मृगशिरा, पुनर्वसु,
पुष्य, अश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, रेवती, हस्त यानी कि हतिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, कनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद। इस तरह से 27 नक्षत्र है। अब मैं आता हूं राशि पर। अब ये राशि क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वहां भी हमको तारों के समूह देखने के मिलते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वहां भी तारों के समूह से होकर पृथ्वी गुजरती है और इन्हीं तारों के समूह को राशि कहा जाता है। चलिए अब राशि के बारे में जानते हैं। पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो वह कई तारों के समूह से होकर गुजरती है। तारों के इस समूह को राशि कहा जाता है। राशियों की संख्या कुल 12 है। सभी जानते हैं राशि चूंकि अगर आप किसी हिंदू धर्म को मानते हैं, किसी एक धर्म से जुड़े हुए हैं, खास करके हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, तो सनातन संस्कृति में राशि का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बड़े बड़े प्रकांड पंडित जो है राशियों के बदौलत जो है किसी लोगों के भविष्य को, किसी लोगों के अन्य चीजों को बताने में सक्षम हो पाते हैं। ये कहते हैं कि इस राशि में ऐसा होता है, ये होता है। चलिए आज राशि के बारे में जानते हैं। लेकिन हमारा भूगोल क्या कहता है? राशि वह है जो जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर एज ए ग्रह जो है, एक ग्रह के रूप में पृथ्वी चक्कर लगाती है तो वो कई तारों के समूह से होकर गुजरती है। तारों के इस समूह को राशि कहा जाता है और ये राशियों की संख्या है 12। ये राशि में सबसे पहला मेष, वृष, मिथुन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां हैं जो हमारे सौर मंडल में पाई जाती है।